माता मंदिर में हजारों काले चूहों की इस विशाल आबादी के बीच केवल 4 या 5 सफेद चूहे ही मौजूद हैं। लोक मान्यताओं और मंदिर के पुजारियों के अनुसार ये सफेद चूहे कोई साधारण जीव नहीं है, बल्कि ये स्वयं करणी माता और उनके 4 पुत्रों का साक्षात स्वरूप है। मंदिर की इस अनोखी दुनिया में जहाँ काले चूहों को माता का वंशज माना जाता है, वहीं इन सफेद चूहों का दिखना साक्षात देवी के दर्शन के समान माना जाता है। भक्तों के बीच यह अटूट विश्वास है कि अगर किसी को सफेद काबा दिख जाए तो उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है और उसका बेड़ा पार हो जाता है। यही कारण है कि मंदिर के कोनों और झरोखों के पास आपको ऐसे कई लोग बैठे दिख जाएंगे जो घंटों से एक तक बिना हिले इंतजार कर रहे होते हैं। वे वहां तब तक बैठे रहते हैं जब तक कि उन्हें सफेद काबा की एक झलक न मिल जाए। कुछ लोग तो इसे अपना सौभाग्य मानते हैं कि वे सालों से आ रहे हैं और उन्हें आज जाकर दर्शन हुए। मंदिर के अंदर मिलने वाले प्रसाद में से अगर कोई टुकड़ा सफेद काबा को उतर दे तो उसे दुनिया का सबसे पवित्र और भाग्यशाली प्रसाद माना जाता है। यह आस्था इतनी गहरी है कि सफेद चूहे को देखते ही भक्त भाव विभोर हो जाते हैं और मंदिर का परिसर जय माता दी के जयकारों से गूंज उठता है। लेकिन यहाँ एक ऐसा बड़ा सवाल खड़ा होता है जो विज्ञान और अध्यात्म के बीच की लकीर को धुंधला कर देता है। अगर हम जीव विज्ञान या जेनेटिक्स की दृष्टि से देखें तो सफेद रंग यानी एल्बिनिज्म एक रिसेसिव ट्रेट है। एक ऐसी आबादी में जहां हजारों काले चूहे हैं, जेनेटिक्स का नियम कहता है कि यह सफेद जीन पीढ़ी दर पीढ़ी कमजोर होकर खत्म हो जाना चाहिए या फिर किसी बड़े म्यूटेशन के कारण पूरी आबादी सफेद हो जानी चाहिए। लेकिन देशनौक में सदियों से यह संख्या हमेशा 4 या 5 के आसपास ही स्थिर बनी हुई है। न तो ये खत्म हुए और न ही इनकी तादाद बढ़ी। आखिर इतने बड़े जीन पूल में यह संतुलन कैसे बना हुआ है? क्या यह प्रकृति का कोई ऐसा जेनेटिक चमत्कार है जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए हैं, या फिर यह वास्तव में वह दैवीय शक्ति है जो सदियों से अपनी पहचान को इसी रूप में बनाए हुए हैं? और फिर आता है वह सवाल